हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको डायबिटीज है और आप सोच रहे हैं कि क्या खाएं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको सरल आसान हिंदी भाषा में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आप खाएं और किन चीज़ों को छोड़ दें। आप और हम सभी जानते हैं कि आज डायबिटिक एक विकराल रूप लेते जा रहा है। अधिकांशतः लोगों में डायबिटिक आम बात हो गई है। डायबिटिक में शुगर लेवल लगातार बढ़ते जाता है और अगर हम खाने पीने का क्रम को सही ना रखें तो ये दवाइयों के बावजूद भी इसका क्रम जो है बढ़ते चले जाता है। लेकिन आप यहीं पर सही क्रम से अपने डाइट को लें, अपने आहार को संतुलित लें, तो हम शुगर जैसे इस महामारी पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम अपने आसपास मिठाइयों की दुकान और पकवान को जैसे ही देखते हैं तो मन में एक लालच उभरती है कि क्यों ना हम भी इसे खा करके अपना आनंद लें, स्वाद लें। लेकिन हमारी मजबूरी या कहा जाए हमारी कमजोरी रहती है कि हम उन चीज़ों को चाह कर भी नहीं खा पाते, क्योंकि हमें डर सताते रहता है कि हमारा जो शुगर लेवल और आगे बढ़ ना जाए। हमारे में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुपके छुपके मिठाइयाँ या कोई और मीठी चीज़ें ले लेते हैं। चाय हो, जैसे लस्सी हो, तो भी उनका शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं न कहीं फिर आश्रित हो जाते हैं अंग्रेजी दवाइयों पे। यदि आप चाहें तो अपने डाइट रूटीन को सही करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सके तो रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा डाइट के रूटीन चार्ट, जो बहुत ही इजी है, लोकल है और कंफर्टेबल भी है। इस क्रम में जो पहला है वह है सुबह उठने के बाद। सबसे पहले सुबह उठ करके हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लें, जिसमें आधा चम्मच मेथी दाना को या एक छोटी सी टुकड़े दालचीनी का अगर हम भिगा कर रात में रख दें और सुबह उसको गुनगुना पानी के साथ में ले लें तो हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। साथ ही साथ 4 से 5 बादाम ले लें या फिर एक अखरोट ले लें। सुबह के क्रम को सही करने के बाद हम सुबह नाश्ता के तौर में 8 से 9 बजे के बीच में जो नाश्ता हम लेते हैं, स्वल्पाहार लेते हैं, उसमें प्रयास करें किसी दिन मूंग का चीला ले लें, किसी बेसन का चीला, साथ में 1 कटोरी दही या फिर थोड़ी सी मूंगफली और सब्जी के साथ लें, या आप चाहें तो दलिया का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है मिड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो मिड मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हम चाहें तो एक खीरा और 1 टमाटर ले सकते हैं या 1 नारियल का पानी भी ले सकते हैं। इन सब के बाद हमारा दोपहर का लंच का समय हो जाता है और हम दोपहर का भोजन 1 से 2 बजे के बीच में निश्चित तौर से हो जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के हिसाब से या रिसर्चों के हिसाब से एकदम अनुकूल समय है। इसमें हम 2 से 3 रोटी, हो सके तो ज्वार का हो, बाजरे का हो या फिर मल्टीग्रेन का हो। आप जानते ही हैं कि आज बाजार में मल्टीग्रेन का आटा हर जगह उपलब्ध है और हमें आसानी से मिल जाया करता है। यदि हमें आसानी से उपलब्ध ना होता हो तो हम 7 प्रकार के अनाज को मिक्स करके पिसा करके 8 प्रकार के अनाज को मिक्स करके पिसा करके दलहन के साथ आप खुद पिसाई करा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है शाम का हमारा जो समय होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि शाम का कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया जाए। शाम के नाश्ते के रूप में
भुना हुआ चना ले सकते हैं, साथ में ग्रीन टी या फिर ब्लैक चाय ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो स्प्राउट भी ले सकते हैं। फिर आती है हमारे रात के भोजन का समय। इसमें हम फिर वही 1 से 2 रोटी लें हल्का फुल्का, साथ में सब्जी लें, सूप लें, या सूप के साथ साथ हम सलाद भी ले सकते हैं। और फिर आप चाहें तो सोने से पहले बिना शक्कर वाला गुनगुना दूध ले सकते हैं, या फिर दाल का पानी ले सकते हैं। इसमें दोनों में ही बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करती है। तो अब जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को छोड़नी चाहिए, क्या ना खाएं। डजंट लिस्ट देखते हैं हम। आपको अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए अपने मनपसंद चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि सफ़ेद चावल, शक्कर, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर और पैकेज्ड जूस, पैकेज्ड फूड। ये सारी चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकालें तो निश्चित तौर से हम शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखने का काम करेंगे। और मेरी तरफ से बोनस टिप्स के रूप में आप ये लें, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करें, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद हो, जुम्बा, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, योगा, मेडिटेशन, या सूर्य नमस्कार हो या प्राणायाम, जो आपको पसंद हो उसे ज़रूर अपने जीवन में लाएं। इंटेंशन बस इतना है कि आपके शरीर में गर्मी आ जाए और पसीने थोड़ा सा बाहर आ जाएं। तो मैं हूं भागवत जायसवाल न्यूट्रिशन काउंसलर, छत्तीसगढ़ बाराद्वार से। जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत का फाउंडर। आपको सबसे अधिक दिक्कत किस खाने की चीज़ों से आती है, नीचे कमेंट करें। और मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।